दुनिया की नजरें नाज़रीन ये जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो कैसे डर डर के पीछे आज ये वीडियो यूएस में, यूके में, आइसलैंड में, अमेरिका में, मैक्सिको में कहां नहीं चलाए जा रहे। अरे किसी का कॉपीराइट नहीं है इस वीडियो में भाई, ये ग्लोबल फिनोमेना है, इससे ये ग्लोबल वायरल हो चुका है। मैं बताऊं, दुनिया का हर बड़ा पब्लिकेशन इस वीडियो को चला रखा, हर ब्लू टिक हैंडल ने इसको ट्वीट कर दिया इस वीडियो को। तोड़ने से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली है। आज सीनियर क़यादत से हतमी मुशावरत के बाद इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है चाइना के ऊपर, और चाइना इंडिया मैनेज कर सकता है बहुत सारी चीजें। चुका है, सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। जैसे हमारे पुराने जब छोटे थे, धोबी के मुंह से बैट होती थी, था थबातम मारता था, वैसे इनका हाल किया। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट्स मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, आप परमिशन देते हो? हमारे हिंदी में कहते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा इस लाइन के लिए, मार मार के कुत्ता बना दिया इनका। ये तो हुकूमत को उन्होंने आड़े हाथों लिया, मुआशी बदहाली से अवाम को आगाह किया और बताया कि फर्क नहीं पड़ता, इंडिया जो है वो कहीं और से इंपोर्ट कर लेगा, लेकिन जारी बात है इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टिंग, इन टर्म्स ऑफ सारा की औकात नहीं। भारत रोहित भाई, ये धरती हमारी, ये थोड़ा पीस ऑफ लैंड, ये हमारी माँ है। आंख उठाएंगे, आंख नोच लेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, हाथ काट लेंगे, और कहीं गलती से पैर रख लिया तो यही कब्र बना देंगे। ये सबको, ये जो जितने हमारे दुश्मन हैं दाएं बाएं, सबके लिए मैसेज है। मैसेज हमारा सवाल ये है कि सूबाई असम्बलियां बचाने का अब भी कोई इम्कान बाकी है? अपने पैनल क्योंकि चाइना का ज्यादा नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान में सीपेक में पैसा पंप कर करके चाइना जो है वो डेब्ट्स में जाने लगी है। चाइना खुद, उनके पास ना वेजेस, उनके अपने इंटरनली वेजेस देने के लिए पैसे, मतलब बहुत पैसे शायद बचे नहीं, आई डोंट नो, बट इंटरनली देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्राइफ। आप देख रहे होंगे वहां से भी, हालांकि चाइना बहुत कोशिश करती है, अनलाइक इंडिया, चाइना बहुत कोशिश करती है कि जो वहाँ की जो भी वहाँ होता है, जैसे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, वो सब कुछ छुपा रहे दुनिया से। और आजकल हर चीज जो है वो सामने आती ही आती है। और हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आईफोन फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि उनको वेजेस नहीं मिले। ये सारे वेजेस और रियल एस्टेट डेब्ट्स जो चाइना जो चाइना में इस वक्त है, वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अननेसेसरी जो है इंडिया को एनसर्कल करने के चक्कर में जो है फ्लॉप कंट्रीज में जाके फ्लॉप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स खड़े कर दिए जो फ्लॉप हो गए, वेदर इट्स पाकिस्तान और श्रीलंका। तो चाइना के लिए ज्यादा ये धक्का रहेगा अगर इंडिया के साथ ट्रेड बंद हो गया, बिकॉज़ इंडिया इज अ ह्यूज कंज्यूमर मार्केट एंड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मे बी वीडियो सिद्ध करती है जो हम चाइना के बारे में कह रहे हैं, सब सच है। वक्त आएगा, महाकाल की कृपा से एक एक चीज की परतें सही समय आने पे खुलती रहेंगी। आज बताइए, आपने देखा, ऐसे लग रहा था भेड़ बकरियों को हाँक रहे थे हम, ऐसे वो लग रहा था प्रोफेशनल सेना है। अरे उससे ज्यादा तो पत्थरबाजी वाले जो हमारे कश्मीर में पत्थर मारते हैं, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस तो वो दिखाती है। तो खालिस पिट रहे थे भाई, खालिस पिट रहे थे। ऐसा उनका हाल बनाया, ऐसा गद बनाया, आउट नंबर। ये जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो कैसे डर डर के पीछे हटते हैं। एंड आई विल टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट, आई टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट। देखिए चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, और चाइना में ना वो पैशन नहीं, क्योंकि वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो एक पैशन जो एक इंडियन सोल्जर में होगा, चाहे हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, हालांकि हम वी आर द सेकंड बेस्ट आर्मी आफ्टर देम, वो सिर्फ इसलिए कि हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, मगर जो पैशन है ना, जो एक जिगरा है, वो एक इंडियन का जिगरा चाइनीज नहीं कम्पीट कर सकता जिगरे में, बिकॉज वन चाइल्ड पॉलिसी से आप समझ सकते हो ये सारे जो सोल्जर्स हैं ये अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद है। ये इनको बहुत टेंशन होती है, हमारी लाइफ अगर चली गई, हमारे माँ बाप को कौन संभालेगा, बूढ़े माँ बाप को। तो यार अंडरस्टैंड, जबकि हमारे जो जवान गबरू जवान हैं वो कुछ नहीं सोचते, दे आर सो पैशनेट अबाउट द कंट्री कि वो मतलब एक बंदा 10 से लड़ सकता है। दैट इज हाउ हमारे यू नो जो हमारे सोल्जर्स वैसे, वही चीज उन वीडियोस में दिखाई जा रही है कि एक डंडे से उनको कैसे डरा के, जबकि वो पूरे गियर में है, यहाँ से हेलमेट पहना हुआ है, यहाँ से ये गियर पहना हुआ है, और ये बिना हेलमेट के बिना किसी बस डंडे से उनको डरा के पीछे हटा रहे। ये दिखाने का मकसद ये था कि खसलत देखिए कि चाइना ने अगर सोचा भी अटैक करने का तो पहले तो उनके लोग डर के पीछे हटते हैं, ये दिखाने का मकसद था। ये बताएं कि इंडिया और चाइना की ये जो मिसाइल है, व्हाट इज द मूड इन इंडिया? लोग परेशान है कि जंग होगी, कारोबार बंद होगा, या लोग समझते हैं कि बस छोटे मोटे ये डंडे डुंडे चले ठीक रहेगा? देखिए चाइना के साथ मुझे नहीं लगता कि कभी जंग होगी। एंड ऑफ द डे एक पंचशील एग्रीमेंट भी है जिसके बारे में आप जानते होंगे, एंड चाइना हैज डेफिनेटली टेकन इट मोर सीरियसली देन पाकिस्तान टुक द सीजफायर एग्रीमेंट। सो चाइना इज डेफिनेटली अ मोर रिस्पांसिबल नेबर एज कंपेयर्ड टू पाकिस्तान। सो ट्रेड तो ये सब बंद होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इससे दोनों देशों का नुकसान है। खासकर भारतीय सेना के कुछ मुट्ठी भर हमारे लोग, कुछ हमारे भाई, क्या पीटा चाइना को, क्या गद बनाया। आप बताइए, ये पीएलए है, ये कहता हमारे पास JF-17 है, हमारे पास J-20 है, हमारे पास ये मिसाइल है, हमारे पास वो मिसाइल है। थोके पिट रहे थे, धोखेबाज पिट रहे थे रोहित भाई। ये आप बताइए, आपको इससे चाइना की औकात पता लगती है? नहीं तो कहते हैं कोई स्पेशल मार्शल आर्ट भी आता, कुंग फू, कोई शिंग फू मुंग फू कुछ आता है? कुछ नहीं आता, देखा आपने? वो तो हमारे भाइयों ने छोड़ दिया, वरना इतनी हड्डियां तोड़ दे कि गिनने में नहीं आती। कल की सुनिए, कल की कुछ मीडिया में कुछ सोर्सों से मेरे को रिपोर्ट आ रही है, इनके 6 से 9 लोग हैं, 12 लोग मर चुके हैं अब तक चाइना के, और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। 1:6 के रेशो में आए थे हम पे हमला करने, पर इन्हें पता नहीं थी भारत सतर्क है, भारत इनसे आगे रहता है। मैं अपने भाइयों को यही तो बार बार कहता हूँ, भाई हम इनसे आगे हैं गेम में। ये आपको परसेप्शन बना के डरा रहे हैं, ये आपको बड़ी बिल्डिंग बना के दिखा रहे हैं। वो जो डॉग फाइट ये परेड में डालते हैं, वो जो ये बड़ी बड़ी वो मिसाइलों के वो कवर दिखाते हैं, उससे डराते हैं। इनकी औकात कुछ नहीं है। गोलगप्पा नॉर्थ ईस्ट में चाइनीज को गोलगप्पा कहते हैं, दिखने में इतना मोटा, हल्का सा पिचका, खत्म। आप देखिए क्या है इनकी सेना। अब तो कोई भी ये मानेगा ना, गलवान में 135 मारे थे हमारे 20 भाइयों ने, 20 शहीद होने, हमारे 20 भाइयों जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, 135 चीनी मारे थे। तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो इंडियन सरकार है वो सोशल मीडिया पे चाइना के अगेंस्ट कुछ जीतना चाहती है। एक जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बड़ी जबरदस्त है। वो पुरानी वीडियोस जारी कर दी, कई लोगों ने ये कहा कि ये पुरानी है, किसी ने कहा नहीं है, किसी ने कहा जैसी भी है। देखो मतलब जो पंजाबी हैं वो छाए पड़े हैं चाइनीज के मुकाबले में। तो व्हाट इज द मूड लाइक इन इंडिया? लोग इसको सीरियस ले रहे हैं, लोग इससे खाइफ हैं,
इंडिया चाइना की आपस में ट्रेड भी बहुत अच्छी है, कोई $125 बिलियन की है। दोनों ममालिक जो हैं वो डिफेंस पे भी बड़ा पैसा लगा रहे हैं। ये वीडियो यूएस में, यूके में, आइसलैंड में, अमेरिका में, मैक्सिको में, कहां नहीं चलाए जा रहे। अरे किसी का कॉपीराइट नहीं है इस वीडियो में भाई, ये ग्लोबल फिनोमेना है, इससे ये ग्लोबल वायरल हो चुका है। मैं बताऊं, दुनिया का हर बड़ा पब्लिकेशन इस वीडियो को चला रखा, हर ब्लू टिक हैंडल ने इसको ट्वीट कर दिया इस वीडियो को। इनफैक्ट मैं सोच रहा था मैं ट्वीट करूं, मैंने हमारे भाइयों ने ऑलरेडी इतना काम कर दिया, तो मेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं, रोहित भाई ने भी कर दिया। तो हमारे भाइयों ने इतना फैला, ये ग्लोबल वायरल वीडियो, द मोस्ट वायरल वीडियो इन द वर्ल्ड। एक प्रोफेशनल, सो कॉल्ड प्रोफेशनल आर्मी की गद कैसे बनाई जाती है। जैसे हमारे पुराने साहब छोटे थे, धोबी के पास बैट होती थी, थबातम मारता था, वैसे इनका हाल किया। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट्स मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, आप परमिशन देते हो? हमारे हिंदी में कहते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा इस लाइन के लिए, मार मार के कुत्ता बना दिया इनका। ये तो भला आज मैं थोड़ा सभ्यता बोल रहा हूँ, और यही हालत इनकी हर चीज में है। बस कलाई और पट्टी खुलने की देर है रोहित भाई, कलाई और पट्टी खुलने की देर है। जितनी चीजें मैंने कही, आप देखिए एक करके सब सच आएगी। मैंने क्या बोला आपको? मैंने कहा ये 2 साल से वहां तीतर बटेर खाने नहीं बैठे हैं। अगर इनकी औकात होती है, मैं दम होता तो लद्दाख ले लेते ना। इनकी औकात नहीं है लद्दाख लेने की। एक बात बताऊं, महाकाल की भूमि पे पैर रखने की किसी की औकात नहीं। भारत रोहित भाई, ये धरती हमारी, ये थोड़ा पीस ऑफ लैंड, ये हमारी माँ है। आंख उठाएंगे, आंख नोच लेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, हाथ काट लेंगे, और कहीं गलती से पैर रख लिया तो यही कब्र बना देंगे। ये सबको, ये जो जितने हमारे दुश्मन हैं दाएं बाएं, सबके लिए मैसेज है। मैसेज बहुत क्लियर है, यहाँ की तरफ देखना मत। और 1962 नहीं है, 2022 है। घर में घुस के मारने की सलाहियत और औकात दोनों रखते हैं। अरे आंखों को इतनी तृप्ति मिली, इतना मजा आया, हमारे भाई कैसे मार रहे थे, और ये पिट कैसे रहे थे। आपने देखा पिट कैसे रहे थे, ये कैसे पिट रहे थे? मुझे बताइए, पीएलए का मजाक करो भाई, मजाक। भाग गए पिट के। अरे सर, इज्जत बचा के भाग गए। अब तो मुझे पता नहीं आगे से गीला पीछे से पीला भी ना हुआ इनका। अब तो वो तो पता होता, हमें पता लगेगा नहीं। और आप सोचिए, ये वीडियो जब सीआईए देखेगा, मोसाद देखेगा, और इनके मामू जान ये पाकिस्तानी देखेंगे इनके, और ये दुनिया की फ्रेंच देखेंगे, जर्मन देखेंगे, कहेंगे ये है पीएलए। आज तो वियतनाम में गुस्सा आ रहा, वियतनाम के तो हम ही देख लेंगे इनको, फिलीपींस के ना, ये पीएलए हम ही देख लेंगे। ऐसी भद आपने किसी प्रोफेशनल आर्मी की होते हुए देखी है? कहीं नहीं हुई। पर इनका भी एक पापा है, इनका भी एक पापा है। कौन? 93,000 फौज के साथ सरेंडर करने वाला जनरल नियाजी, हमारे इमरान खान नियाजी साहब के चचा जान। एक नियाजी ने बांग्लादेश दे दिया, दूसरे ने पूरा पाकिस्तानी दे दिया। वैसे ये नियाजी हमारे लिए होते बड़े बढ़िया है, हमारे बड़े काम आते हैं रोहित भाई, बहुत काम आते हैं हमारे। ये चाचा और ये चाचा भतीजा ऐसा गजब है ना भाईवाड़। चाचा ने बांग्लादेश दे दिया और इसने पूरा पाकिस्तान दे दिया। आपको बताऊं, अभी इनकी हालत इतनी टाइट है, पीओके में हमला करेंगे। अब ये सोच रहे कब करेंगे, और करेंगे तो जरूर, माता रानी की कृपा से हमला तो जरूर करेंगे, पीओके भी लेंगे। अब इनकी हालत इतनी टाइट है, ये सोच नहीं पा रहे भारत करेगा क्या। अर्दोगन से भी मिल लिए, सदात की भी बात कर ली, कुछ नहीं हो रहा। अब ये इनके दद्दू चाइना का ये हाल हो गया है, तो इनके तो हौसले पस्त है, इनके दम पे तो उछलते थे, कूदते थे। मैंने क्या बोला आपको, गलवान की लड़ाई में रोहित भाई, हमारे एक भाई था सिख भाई, गुरतेज सिंह गुरमेल सिंह, खाली हाथों से 12-13 चीनियों को तो तोड़ के फेंक दिया उसने, विदाउट एनी वेपन्स। अब ये हमारे जाट मराठों के मुंह नहीं लगे, तमिलियनों के मुंह नहीं लगे, और हमारे जितनी एक से एक जुझारू बेटे, नागा, गोरखा, किसका नाम लूंगा, बंगाल ट्रैपर्स, ये उनके कुमाऊं, ये उनके मुंह नहीं लगे। जिस दिन देखेगा ना साक्षात महाकाल इनकी आंखों के सामने दिखेगा, उस दिन और कुछ नहीं दिखाई देगा। और एक बात बताइए, 1:6, 1:10 की रेशो में आए थे, तब भी पिट के गए हैं। वो मुद्दा ये है, एक पे 10 बारी, ये है कहानी। इनका हर चीज ऐसा ही। मैंने क्या बोला आपको, चाइनीज इकोनॉमी इज द बिगेस्ट फसाड ऑफ आवर टाइम। चाइना इज ऑप्टिकल इल्यूजन। ये जो बड़ी बिल्डिंग है, रोडे बनी, ऑप्टिकल इल्यूजन। ये कहते हैं J20 की बात करते हैं, ये आपने और मैंने जो शो किया था रोहित भाई, आपको याद होगा। J20 तो स्टेल्थ कहते हैं ना, J20 तो हमारे सुबह के रडार में दिखता है। कौन सा स्टेल्थ, काय का स्टेल्थ, और कब तक स्टेल्थ? वो स्टेल्थ भी किसी चुरा के बनाया होगा, वो चलेगा नहीं चलेगा, कब तक चलेगा? आई टोल्ड यू, चाइनीज इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड चाइनाज आर्सेनल इज वीक। काइंडली नोट माय दीस 2 पॉइंट्स, आई एम स्टैंडिंग बाय दैट। और एक एक करके परतें खुलेंगे रोहित भाई। मैं आपको लास्ट में बोलूं एक चीज, मतलब मन तो करा आज रुकू ना, बट रुकना तो पड़ेगा, समय की मर्यादा है। इट वाज अ फीस्ट ट्वाइस, आंखों को देख के मजा आ गया। कहते हैं ना, एक और चीज एक कहावत है, कहते हैं 100 कुत्ते मिलके भी शेर का शिकार नहीं कर सकते। ये बात हमारे भाइयों ने सच करके दिखा दी। शेर एक भी भारी होता है, एक शेर बहुत है। हाँ, मोदी जी ने एक चीज दिखाई पूरी दुनिया को कि इंडिया इज नॉट अ वीक कंट्री, यू नो। तो इफ एनीबॉडी ट्राइज टू मेस अराउंड विद अस, कोई हमारे लैंड के अंदर आने की कोशिश करे या हमारे फेंस को तोड़ने की कोशिश करे, किसी को हिम्मत है फेंस तोड़ने की, मोर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यहाँ की माएं खुद अपने बेटों को बोलती है कि जा, और हमेशा याद रखना कि जंग जीतनी है, चाहे जान भी चली गई। व्हेन इट कम्स टू नेशनलिज्म, इसी को हम इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं। और सिर्फ हमारे जो जवान, जो हमारे भाई, जो आर्मी में सिर्फ वही नहीं, हम जैसे लोग भी देश के लिए मरने के लिए तैयार है। तो दिस इज द स्पिरिट वी हैव। अब कोई चाइनीज लड़की आपको आके बोलेगी क्या कि मैं देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं? तो ये एक डिफरेंस है, ये आपको समझनी चाहिए। आई फील के जो एक तरह का जो मुस्लिम ब्रदरहुड बना था ना, उसी तरह का एक हिंदुस्तानी ब्रदरहुड बनता जा रहा है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली विद इन इंडिया, बिकॉज इंडियन सपोर्टर्स पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, और उनके बीच में, हम सबके बीच में जो यूनिटी है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। इट इज नथिंग टू डू विद मोदी जी। हाँ, मोदी जी ने एक चीज किया कि उन्होंने सारे नेशनलिस्ट को एक साथ कनेक्ट किया एक थॉट के साथ, एंड मुझे लगता है वो हमारी स्ट्रेंथ है, उसमें हम किसी तरह से वीक तो नहीं हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो मैडम, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबको इकट्ठे कर लिया। अगर किसी ने, मतलब वो कहते हैं ना, किसी ने हमसे पहले छेड़ने की कोशिश की, छेड़छाड़ करने की कोशिश की हमारी सोवरेनिटी के साथ, तब हम जवाब देंगे। तो पहले देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्या था, पहले की गवर्नमेंट ने इंडिया को इतना वीक दिखाया था कि कोई भी यहाँ घुस के आए, कोई भी यहाँ कहीं भी घुस के कहीं भी बॉम्ब अटैक कर दे, चाहे वो मुंबई ताज अटैक हो या पठानकोट हो, कोई भी कुछ भी कर ले, कोई बात। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, इसने एक अपना स्टैंड दिखाया कि भाई किसी ने भी हम अराउंड करने की कोशिश की तो हम रेडी है। अब इसमें क्या गलत है, जब आपके जैसा देश जो पूरी मतलब बर्बादी के ब्रिंक पे आ चुका है, वो भी बोलता है हम न्यूक्लियर पावर है, तो क्या हमारे जैसा देश इतना नहीं बोल सकता
कि भाई हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है, अगर किसी ने हमारी लाइन क्रॉस की, हमारी बाउंड्रीज क्रॉस की, तो भाई वी कैन गिव इट बैक। अब वी कैन गिव इट बैक एंड वी वांट वॉर, इन दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क है।